ये सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 19 सितंबर को ये एक नोटिफिकेशन आया है पेरेंट्स के लिए स्पेशली पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है इस नोटिस के ज़रिए। ये नोटिस बेसिकली स्कूल में दिया गया है, लेकिन स्कूल के थ्रू ये कहा जा रहा है कि सारे पेरेंट्स को ये लेटर भेजा जाए, ये लेटर सारे पेरेंट्स को भेजा जाए। क्या इसमें कहा गया है, 2 पॉइंट्स बहुत खास डिस्कस किया गया। एक वो जो 9th में स्टूडेंट्स हैं या 11th में हैं उनके रजिस्ट्रेशन कराया जाए बोर्ड में, और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो ड्यू डेट दे रखा है, देखिए, विदाउट लेट फ़ी 18/9/2024 टू 16/10/2024, यानी 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर 2024 तक इनको 9th और 11th के स्टूडेंट्स को बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही अगर किसी तरह से नहीं कर पाए इस डेट तक तो लेट फ़ी लगाकर 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक उसमें वो कर सकते हैं। तो ये 9th और 11th के लिए बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। साथ ही 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी एक आया है कि जो बच्चे 10th में है या 12th में हैं उनके जो है उनका जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का सबमिशन कराया जाए विदाउट लेट फ़ी 5/9/2024 से 4/10/2024 तक, यानी 5 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक उनको सबमिशन कराया जाए विदाउट लेट फ़ी। लेकिन अगर 4 अक्टूबर तक नहीं हो पाता है तो लेट फ़ी लगा के 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में भी जमा कर सकते हैं 10th और 12th क्लास के बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे। ये तो 2 नोटिफिकेशन था, 9th 11th 10th 12th। आगे क्या नोटिफिकेशन दिया है इस नोटिफिकेशन में कि ये जितने भी बच्चे हैं 9th 11th या 10th 12th जो भी बच्चे इन्होंने दिए हैं स्पेशली 9th और 11th क्लास के लिए, कि इनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, मदर नेम, फादर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ हो, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन फॉर्म में मांगा जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उस करेक्ट को देखने के लिए चाहे वो किसी आधार कार्ड हो, डेट ऑफ बर्थ हो या पासपोर्ट पे जो डिटेलिंग दे रखा उस सब को देख ताक के फॉर्म भरे। कोई एरर नहीं होना चाहिए इसमें जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसमें। अगर रजिस्ट्रेशन में गलती हो गया तो फिर दोबारा वो करेक्शन बोर्ड की तरफ से नहीं होगा। क्या है कि आजकल 9th में एक अब नया तरीका चल पड़ा है कि 9th में स्ट्रीम सेलेक्ट करने को आ गया कि वो बच्चे आर्ट्स में, कॉमर्स में जाएंगे या साइंस में जाएंगे, या वो बच्चे जो स्टैंडर्ड मैथ लेंगे या बेसिक मैथ लेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन हो गया है। तो उस सारे इन्फॉर्मेशन को करेक्ट डालना है, करेक्ट फिल करना। अगर उसमें से अगर इनकरेक्ट आपने फिल कर दिया, मान लो कोई बच्चा को चाहिए था बेसिक मैथ लेकिन उसने स्टैंडर्ड भर दिया ना जान के, तो अब क्या हुआ कि उसको स्टैंडर्ड में ही पेपर देना पड़ेगा। बाद में कहें कि मैं बेसिक दूंगा या बेसिक के लिए मैंने ये करना था, मुझे पता नहीं चला, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप स्टैंडर्ड दे सकते तो दीजिए, अगर नहीं गए देने के लिए तो आप बेसिक का सप्लीमेंट्री, बेसिक मैथमेटिक्स का सप्लीमेंट्री देंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको ये दिखाया जाए कि आप मैथ में एब्सेंट थे, मैथ के पेपर में एब्सेंट थे, बाद में आप वो बेसिक में सप्लीमेंट्री में अपीयर होकर आप क्लियर करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप उस साल एब्सेंट काउंट होंगे अगर स्टैंडर्ड मैथ में अगर नहीं गए तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है तो बोर्ड को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में काफ़ी परेशानी आती है। बाद में लोग ये लेटर, वो एप्लीकेशन देने लगते हैं, तो बोर्ड को बहुत परेशानी आती है। साथ ही पेरेंट्स को भी उनको करेक्शन, जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम उसका नाम है तो शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा कंप्लीट फुल एक्सपेंड करके लिखना है, या फादर का नाम है या मदर का नाम है तो पूरा एक्सपेंड करके लिखना है, इसलिए कि वो बाद में जब कभी बच्चा बाहर जाता है या कहीं दूसरे कंट्री में जाता है तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट नाम पूछते हैं, शॉर्ट नाम नहीं चलता वहाँ पे। तो उसके हिसाब से इवन पासपोर्ट अगर है तो उस पासपोर्ट का डिटेल भी डालना है, ताकि बाद में कभी कहीं जाना हुआ तो पासपोर्ट
पासपोर्ट के बारे में उसके रिजल्ट पे इंफॉर्मेशन है कि इनके पासपोर्ट थे। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी बेसिक बातें इसमें दिए गए हैं, खासकर पेरेंट्स के लिए कि क्योंकि स्कूल वाले को जो आप फॉर्म को भर के दोगे वही स्कूल वाले बताएंगे, तो लेकिन बाकी डिटेल तो पेरेंट्स को पता होता है। तो ये जो लेटर है सीबीएसई ने पहले तो स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर को भेजा गया है, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो पेरेंट्स को भेजा जाएगा। लेकिन ये ड्यू डेट बहुत कम है, फॉर्म भरने के जो डेट है, ये टाइम है, ये बहुत कम है। तो इसमें जल्दी करना क्या है कि आपको ड्यू डेट पे आपको भर के जमा करना करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो अपीयर होंगे आने वाले सेशन में। ठीक, कितनी बात समझ में आई? तो अगर ये समझ में आया, बाकी आप डिटेल जाके इसके सीबीएसई के वेबसाइट पे, सीनियर सेकेंडरी के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, या स्कूल के हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से आप लोग उसको इसके बारे में डिस्कस करें, पेरेंट्स स्पेशली। ठीक है, इस तरह के एजुकेशनल और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करें। थैंक यू।